नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग जीडीएस हर साल लाखों पदों पर भर्तियां आ रही है। बिना परीक्षा के डायरेक्ट एक अभ्यर्थी नौकरी ले रहा है। फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आपने इस बार जो वैकेंसी आई है जीडीएस की शेड्यूल सेकंड 30,041 पदों वाली, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। आपने हमारी वीडियो को देख करके ही फॉर्म अप्लाई किया होगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, एक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक्स पहले मैंने बता दी, लेकिन आज अच्छे से आपको पूरा इस डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। फॉर्म भरते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फिलअप करना चाहिए फॉर्म। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तब आपके समझ में आएगा। लाइक का बटन दबा देना दोस्तों, ठीक है। आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है और ऊर्जा देता है सच बोलने के लिए। देखिए, भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट की बात करूं, जीडीएस बम्पर नई भर्ती 2023। जीडीएस में बीपीएम भी होता है, एबीपीएम भी होता है, डाक सेवक भी होता है। दोस्तों, इससे पहले कल एक वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया गया था कि बीपीएम के पद पर अगर नौकरी लग जाती है तो क्या कार्य रहता है, क्या वेतन रहता है, सब कुछ जानकारी दे रखी है एबीपीएम डाक सेवक की। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। जो अभ्यर्थी जीडीएस के बारे में नहीं जानता है वो वीडियो देखना जरूरी रहेगा। ध्यान देना। साल 2023 की चर्चा करूं पहले। साल 2023 में बहुत सारी वैकेंसियां आई। जनवरी में आई थी साइकिल 5 के नाम से 40,889 पदों पर। उसके बाद स्पेशल ड्राइव के नाम से आई मई और जून में 12,828 पदों पर। नेक्स्ट अभी हाल ही में आई हुई है शेड्यूल सेकंड जुलाई 2023 के नाम से। अगस्त में इसका फुल नोटिफिकेशन आया। इसके फॉर्म चल रहे हैं 30,041 पदों पर। साल 2023 में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की 3 भर्तियां आ चुकी है। 3 भर्तियों में टोटल पदों की अगर बात करूं तो 83,758 पदों पर भर्तियां आ गई। आप देखिए, 83,758 बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई, वो भी बिना एग्जाम्स, डायरेक्ट। बड़ी बात है। इंडिया पोस्ट का टारगेट था कि दिसंबर 2023 तक 1 लाख जीडीएस का जो है हम नौकरी देंगे, लेकिन यह 83,758 को दी गई। कोई बात नहीं। अभी दिसंबर 2023 के ठीक बाद 2024 में जनवरी में फिर से जीडीएस की बम्पर भर्ती आ रही है। तैयार रहिए दोस्तों। अब मैं बात करूं फॉर्म फिलअप की। इन तीनों भर्तियों में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। स्पेशल साइकिल 5 जो जनवरी में आया, 70 लाख फॉर्म फिलअप हुए। देखिए आप, स्पेशल ड्राइव जो आपका मई जून में आया, 50 लाख के अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए। और हाल ही में शेड्यूल सेकंड जो आया हुआ है, इसमें देख लेना 70 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई होगा। यह डाटा ऑफिशियली नहीं है, यह डाटा एक अंदाज से बनाया गया है, एक्सपेंस से बनाया गया है, और सूत्रों से जो खबरें आई है उसका यह मैंने आपको बताया। वास्तव में दोस्तों इतने ही फॉर्म अप्लाई होते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी चाहता है कि बिना एग्जाम्स के हम जॉब लग जाए। ध्यान देना। फॉर्म फिलअप की बात हो गई, वैकेंसियों की बात हो गई। विद्यार्थी कहता रहता है हर बार, हर साल, हर भर्ती में फॉर्म डालते हैं, किसी भी लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है। हमने साइकिल 5 में डाला, नहीं हुआ। हमने स्पेशल ड्राइव में डाला, 2 लिस्ट आ चुकी है, नहीं हुआ। हमने अगस्त वाली जो वैकेंसी है शेड्यूल सेकंड, इसमें भी डाला हुआ है, क्या होगा या नहीं होगा। बिना परीक्षा के सीधी 10वीं की परसेंटेज से नौकरी लेने वाले अभ्यर्थियों की पुकार है कि हर बार, हर साल, हर भर्ती में हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, हमारा किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता। बड़ी निंदनीय बात है, सोचने लायक बात है, गौर करना मेरी बात पर।
83,000 से अधिक सीट पर हर साल वैकेंसी आए और एक मेहनती और गरीब और पढ़ने वाला स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिले, कितना दर्द होता है। अब ध्यान दीजिए, बड़ी बात हो रही है। शेड्यूल 2 जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं। 30,041 पदों पर भर्ती आई है। फॉर्म इसके चल रहे हैं 3 अगस्त से 23 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है, भूल मत जाना। फॉर्म भरते समय ट्रिक्स क्या रहेगी? ट्रिक्स आपको अपनानी है। जो अभ्यर्थी इस लाइन को बार बार कहता है, हर बार, हर साल, हर भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, किसी न किसी लिस्ट में भी नाम नहीं आता। ट्रिक्स अपनाइए। ट्रिक्स कौन सी ट्रिक्स है दोस्तों? इसमें बहुत प्रकार के स्टेप के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है सर्किल पर। ऐसा सर्किल चॉइस कीजिए जहां से वैकेंसीज ज्यादा हो, जहां से कट ऑफ कम जाता हो सके तो खुद का ही सर्किल चॉइस करें दोस्तों। दूसरे राज्यों में जाकर फॉर्म ना अप्लाई करें। और लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 10वीं क्लास में वह सब्जेक्ट्स फडी होना अति अनिवार्य रहेगा जहां से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। समझ गए ना? यानी कि हिंदी आपने 10वीं क्लास में पढ़ी और हिंदी लैंग्वेज वाले बहुत सारे राज्य है, तो आप किसी न किसी राज्य सभी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सर्किल चॉइस कर लिया। सर्किल चॉइस कर लेने के बाद उस सर्किल में आपको डिविजन से चॉइस करना होता है। उस डिविजन में बहुत सारे एसओ आते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज आती है। डिविजन से चॉइस करते समय ध्यान देना, अधिक सीट वाला डिविजन आपको चॉइस करना। एक सर्किल में बहुत सारे डिविजन होते हैं। अधिक सीट कहां से है, कैटेगरी वाइज आपको देख लेनी है। ऐसा नहीं कि जिस डिविजन को आपने चॉइस किया, आपकी कैटेगरी की मात्र एक ही वैकेंसीज है, कैसे होगा आपका सिलेक्शन? नहीं हो सकता। ध्यान देना मेरी बातों पर। ट्रिक्स बता रहा हूं, ट्रिक्स। आपने डिविजन चॉइस कर लिया, सबसे अधिक जहां से पोस्ट है कैटेगरी वाइज वह चॉइस कर लिया। उसके बाद उस डिविजन में पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना होता है। पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार देना है? अगर आप लोग अनरिजर्व से हो, जनरल से हो, तो ओनली जनरल की सारी सीट दे देनी है। उस डिविजन में जितनी भी जनरल की पोस्ट है सारी भर देनी है, अदर कैटेगरी की मत भरना। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो पहले तो ओबीसी की सारी पोस्ट देनी है। ओबीसी की सारी पोस्ट भर लेने के बाद अनरिजर्व की भी आपको भर देनी है, नीचे की साइड है। ईडब्ल्यूएस से हो तो पहले ईडब्ल्यूएस की भरनी है, उसके बाद अनरिजर्व की भरनी है। एससी से हो तो एससी की सारी पोस्ट भर देनी है। ऐसे होता है दोस्तों, आपका ये जो है एसओ होते हैं। अब इनके अंदर यहां एससी की सीट होती है, यहां यूआर की है, यहां ओबीसी की है, इधर आपके ईडब्ल्यूएस की है और एसटी की भी है, और यहां आपकी फिर से एससी की है। तो पहले तो आप पहले नंबर की को भरिए, उसके बाद इसको भरिए। ठीक है, इनको छोड़ देना है, ऐसे भरना है। ऐसे नहीं कि लाइन वार सबको भर रहे हो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको एससी की भरनी है, उसके बाद जनरल की भर देनी है लास्ट में। एसटी के बाद एसटी के अभ्यर्थी एसटी की भरने के बाद अनरिजर्व की सारी भर देनी है। पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी पीडब्ल्यूडी की ही भरनी है। कैटेगरी वाइज देख लेना, पहले तो आपको पीडब्ल्यूडी की जितनी भी आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है वो सारी पोस्ट पर पहले दे देनी है, उसके बाद आपको अनरिजर्व की दे देनी है। इस प्रकार आप अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये ट्रिक्स आपकी काम आ जाएगी। दूसरी ट्रिक्स ध्यान देना, डिविजन्स में जितनी सीट सारी की सारी भर देनी है। एक एक डिवीजन आप चॉइस करते हो, एक मात्र डिवीजन से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके डिवीजन में टोटल 50 सीट है, तो 50 की 50 ही आपको भर देनी है, एक भी सीट नहीं छोड़नी है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपकी कम परसेंटेज है तो पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे देना, पहले डाक सेवक की दे दी, उसके बाद एबीपीएम की दे दी, उसके बाद बीपीएम की दे दी। अगर पहले आप बीपीएम की भर दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। हर विद्यार्थी चाहता है कि बीपीएम हम ले, बीपीएम ऑफिस वर्क का काम है और इनका फील्ड का वर्क का काम है, तो आपको सिलेक्शन लेना है। उसका मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, पहले डाक सेवक को भरिए आप। ठीक है, अधिक अगर आपकी परसेंटेज है 90 प्लस, अगर है 95 प्लस है, तो ध्यान दीजिए आप तो कैसे भी भर सकते हो, बीपीएम ले लेना, बीच में एबीपीएम, उसके बाद डाक सेवक। इस प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। एक और बात ध्यान में देनी होगी दोस्तों, फॉर्म भरते समय
इसमें क्या है, फॉर्म तो आप किसी भी सर्किल में जाकर भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी नौकरी भी वहीं लगेगी जहां से आप फॉर्म फिलअप करोगे, जिस भी राज्य से। लेकिन हां, सिलेक्शन इसमें हो जाता है, मेरिट लिस्ट जब आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं भी करवा सकते हो, यह बड़ा अच्छा कार्य है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप खुद के राज्य को ही चॉइस करना, घर के नजदीक जो डिविजन्स है ना, घर के नजदीक जो ब्रांच है, वहीं आप सिलेक्ट कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फॉर्म तो आप चाहे किसी भी राज्य से भर देना, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको गृह जिले में ही करवाना है, और जिले में भी अपने घर के नजदीक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये ट्रिक्स जिस विद्यार्थी ने अपना ली, कहीं ना कहीं उसकी किस्मत हुई तो सिलेक्शन होगा। ये एक टोटका है, ये एक ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स को कोई फेल नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों आपकी किस्मत चलती है, ठीक है। ये जो जानकारी है कोई नहीं बताएगा, सब पागल बना रहे हैं। पागल ना बनिए, झूठी अफवाहों से अगर बचना है तो आज ही अभिषेक क्लासेस को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई गलतियां हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप एडिट कर सकते हो। 23 के बाद 24, 25, 26 3 दिन का समय मिलेगा, विंडो ओपन होगी, फॉर्म में की हुई गलती को आप सुधार सकोगे। लेकिन गलती मत करना, कुछ ही गलतियों को आप सुधार सकोगे, ऐसा होता है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आपकी राय अवश्य दीजिएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगा, मेरे पास बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें आ रही है इस भर्ती को लेकर, जीडीएस भर्ती को लेकर, तो स्टेप बाय स्टेप मैं उनको लेकर आ रहा हूं। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन अगर दबाओगे तो आपके मोबाइल फोन पर सबसे पहले हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती है उसकी सूचना मिलेगी। सब्सक्राइब तो कर लेते हो, बेल आइकन वाला बटन नहीं दबाते हो, इस वजह से आपके पास वीडियो नहीं पहुंचता है। तो बेल आइकन वाला बटन दबाइए, हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।